तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे गुप्ता डायनेस्टी के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं गुप्ता डायनेस्टी। तो गुप्ता डायनेस्टी के कुछ इम्पोर्टेंट रूलर है। पहला आता है चंद्रगुप्त मौर्य, जो 319 AD से 334 AD तक रूल किया। उसके बाद आता है समुद्रगुप्त, जो 335 AD से 300, यहाँ पर थोड़ा गलत है, यहाँ पर एक ये वाला 3 आप हटा दीजिए। 330 380 तक रूल किया। उसके बाद ये 380 से 414 तक रूल किया चंद्रगुप्त टू, जिसको विक्रमादित्य भी बोला जाता है। उसके बाद कुमारगुप्ता, जो 415 से 455 तक रूल किया, और 455 से 416 तक रूल किया स्कंदगुप्ता, जिसको चलो आगे बढ़ते हैं। तो गुप्ता डायनेस्टी के जो फाउंडर है वो है श्री गुप्ता, जिसका रियल नाम है महाराजा गुप्ता। उसके बाद इसके जो सन है वो सन है घटोत्कच, जो महाराजा घटोत्कच। घटोत्कच के बाद आता है चंद्रगुप्त वन। तो गुप्ता डायनेस्टी के पहला रूलर कौन था? फाउंडर था तो श्री गुप्ता, लेकिन फर्स्ट प्रोमिनेंट रूलर अगर बताते हैं तो है चंद्रगुप्त वन, वो है फर्स्ट प्रोमिनेंट रूलर। तो अब जानते लेते हैं चंद्रगुप्त वन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो चंद्रगुप्त वन मैंने बता ही दिया कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट किंग थे। चंद्रगुप्त वन के जो कैपिटल थे वो था पटलिपुत्र। चंद्रगुप्त वन को टाइटल दिया गया था महाराजाधिराजा, और उसके साथ शादी हुए थे कुमार देवी। और कुमार देवी कहाँ के थे? वो नेपाल के जो लिच्छवी किंग थे, क्लान था, उस क्लान के थे। इसलिए चंद्रगुप्त वन और कुमार देवी के जो सन है समुद्रगुप्त, वो समुद्रगुप्त को बोला जाता है लिच्छवी द्विता, क्योंकि उसके मदर लिच्छवी क्लान से था। और सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स इशू किया था गुप्ता डायनेस्टी ने। और चंद्रगुप्त वन के टाइम, मतलब 319 के टाइम से ही गुप्ता एरा स्टार्ट हुआ था। और चंद्रगुप्त वन एक कॉइन्स भी इशू किया था, जिसको चंद्रगुप्त वन और कुमार देवी टाइप कॉइन बोला जाता है। तो चंद्रगुप्त वन के बाद इम्पोर्टेंट रूलर आता है समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त वन के जो सन है वो समुद्रगुप्त है। चंद्रगुप्त वन और कुमार देवी के जो सन है वो समुद्रगुप्त है, वो आते हैं यहाँ पर। और वो 335 AD से 380 AD तक उन्होंने रूल किया था। और वो समुद्रगुप्त था ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, मतलब समुद्रगुप्त सबसे ताकतवर किंग थे गुप्ता डायनेस्टी के। और समुद्रगुप्त थे, मैंने पहले ही बताया, चंद्रगुप्त वन और कुमार देवी के सन। अगर मैंने पहले ही बता दिया, कुमार देवी था और लिच्छवी क्लान से था, इसीलिए समुद्रगुप्त को लिच्छवी दुहिता भी बोला जाता है। ठीक है। VA स्मिथ एक ऐतिहासिक, उन्होंने समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला था। और भी कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। और इन्होंने फास्ट हिज प्रिवेल सबडिंग हिज राइवल कच्छगुप्ता हुआ थी ऑल्सो इस ब्रदर। तो समुद्रगुप्त पहले नहीं थे थ्रोन पे, पहले थ्रोन पे थे चंद्रगुप्त वन के बड़े बेटे कच्छगुप्ता, उसको हराकर समुद्रगुप्त अपने थ्रोन पे आया था। ठीक है। तो कच्छगुप्त कौन थे? समुद्रगुप्त के ब्रदर थे। उसके बाद कुछ टाइटल लिया गया था यहाँ पर। समुद्रगुप्त कुछ टाइटल लिया, जैसे कविराजा, परम भगवत, अश्वमेध परिक्रमा, विक्रम विक्रम जो टाइटल था वो समुद्रगुप्त के था। और विक्रमादित्य जो टाइटल था वो चंद्रगुप्त टू के था, मतलब द्वितीय चंद्रगुप्त के था। और सर्वराजा उच्चता, मतलब अपरूटर ऑफ ऑल द किंग्स, ये टाइटल भी समुद्रगुप्त ने लिया था। इनके समुद्रगुप्त ने कुछ कॉइन इशू किए थे, जैसे गरुड़ टाइप, धनुधरी टाइप, आर्चर टाइप और टाइगर किलिंग टाइप। ये सारे PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे स्कोर 99 रैंकर्स करके सर्च कर लेना, हमारे टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर ये PDF मैं दे दूंगा, वहाँ से PDF से भी पढ़ लेता हूँ। तो इसके चंद्रगुप्त वन के बारे में हम जानते हैं इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से, जिसको कंपोज किया हरिसेना ने। ठीक है। तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के एक और नाम है, उसको बुलाया जाता है प्रयाग प्रशस्ति। तो प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा था? हरिसेन। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया था और अगले एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा जाएगा। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध योजना भी किया था। अश्वमेध योजना क्या है मैं आपको अलग वीडियो करके बता दूंगा, आप फिलहाल मैं नहीं था उसमें। तो इसके समय जो रूलर था, सेलोन रूलर था, उन्होंने अपने एक एम्बेसडर भेजा था
और ह्यूएन सांग के एक कुछ बुक्स है, उस बुक्स में चंद्रगुप्त वन के मोनास्ट्रियल वर्क्स के बारे में लिखा गया था। लेकिन पता कर रखिएगा, ह्यूएन सांग चंद्रगुप्त वन के टाइम में नहीं आता। ह्यूएन सांग के बुक्स में चंद्रगुप्त वन के मोनास्ट्रियल वर्क्स के बारे में लिखा गया है। उसके बाद आता है द्वितीय चंद्रगुप्त अर्थात चंद्रगुप्त 2। तो समुद्रगुप्त के जो एल्डेस्ट सन थे वो थे रामगुप्ता, वो थ्रोन पे आ गया था। उसके बाद वो उतना कैपेबल नहीं था, इसलिए उसको हटा के चंद्रगुप्त 2 ने अपने थ्रोन पे आया था और रामगुप्त को मार दिया था। रामगुप्त के जो वाइफ था वो था ध्रुवा देवी, उनसे शादी भी कर लिया चंद्रगुप्त 2 ने। ठीक है, इसके पीछे भी एक बड़ा स्टोरी है, उस स्टोरी में अभी आपको नहीं बताता हूँ। ही वॉज द फर्स्ट गुप्त रूलर टू इशू सिल्वर कॉइन। तो समुद्रगुप्त ने पहली बार सिल्वर कॉइन इशू कर दिया था। समुद्रगुप्त के बारे में हम जानते हैं मेहरले आयरन प्लेट इंस्क्रिप्शन से समुद्रगुप्त के बारे में, द्वितीय चंद्रगुप्त के बारे में हम जान पाते हैं। और समुद्रगुप्त के टाइम को गोल्डन गुप्ता एरा को हम जानते हैं गोल्डन एज के नाम पर। द्वितीय चंद्रगुप्त के जो एक डॉटर थे वो थे प्रभावती गुप्ता, जिसको शादी करवाया गया था भाटाका प्रिंसेस से, क्योंकि मैट्रिमोनियल अलायंस वहाँ पे चल रहा था। और मैट्रिमोनियल अलायंस के तहत द्वितीय चंद्रगुप्त अपने एक डॉटर था अपने कन्या को भाटाका प्रिंस रुद्रसेना के साथ विवाह कराया था। और द्वितीय चंद्रगुप्त जो चंद्रगुप्त टाइटल लिया था विक्रमादित्य। ये याद रखेगा, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया था। तो द्वितीय चंद्रगुप्त साका रूलर को हटाया, ठीक है, और अपने टाइटल लिया सकारी। द्वितीय चंद्रगुप्त के जो कैपिटल थे वो थे उज्जैन। द्वितीय चंद्रगुप्त ने 9 जेम्स अर्थात नवरत्न बनाया, जिसमें कालिदास, अमर सिंह, धन्वंतरी, वरामिर, अरारुचि, घटकर्णा, चक्रवर्णा, वेलावट्ट एवं शंकु सबके सब थे। इनके बारे में डिटेल्स मैं अपने अगले वीडियो में आपको बता दूंगा, इनके डिटेल्स बारे में कौन क्या पोस्ट पे थे। चंद्रगुप्त 2 के टाइम फाहियन आया था इंडिया ट्रैवल करने के लिए, और चंद्रगुप्त 2 के टाइम में ही उन्होंने ट्रैवल किया। तो फर्स्ट चाइनीज़ ट्रैवलर था जो द्वितीय चंद्रगुप्त के टाइम में इंडिया आया था। चंद्रगुप्त 2 के जो कोर्ट पोएट थे कालिदास, उनके कुछ बुक्स भी है यहाँ पर, वो आपको ज़रूर याद रखना होगा। अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंशा, मेघदूता, कुमार संभवम एवं ऋतु संहारा। तो ये सब आपको पढ़ के जाना है, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ ही आपको यहाँ पर लिखा के लाया हूँ। इसके बाद मृच्छकटिका करके एक नॉवेल्स भी है, जिसको लिखा था शूद्र का, और ये इस बारे में ये लव स्टोरी ऑफ चारुदत्ता एंड बसंत सेना। डायरेक्ट आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, मृच्छकटिका किसके बारे में है, तो चारुदत्ता और बसंत सेना, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं। उसके बाद थ्रोन पे आता है कुमारगुप्ता 1, जिसने 415 AD से 455 AD तक रूल किया है। और ये कुमारगुप्ता 1 कौन था, द्वितीय चंद्रगुप्त के सन थे, ठीक है, जिसने कार्टिका नाम के गॉड थे, उस गॉड के पूजा भी करते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कुमारगुप्त ने नालंदा महाविहार नालंदा यूनिवर्सिटी फाउंड किया था। ये एग्जैक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। और इसने कुछ टाइटल लिया था सक्रादित्य, क्योंकि इन्होंने सका को हराया था, और महेंद्रजीत टाइटल भी इन्होंने लिया था। इनके टाइम पे कुछ कॉइन्स भी आपको याद रखना होगा। इनके टाइम में कुछ कॉइन्स थे इंपॉर्टेंट कॉइन्स, जैसे गजोरी टाइप, कार्टिका टाइप, और इनने हंस अटैक को, इनके टाइम हंस अटैक, पहली बार हंस अटैक इनके टाइम पे हुआ था। और बिलसर इंस्क्रिप्शन से हम इनके बारे में जान सकते हैं। बिलसर जो इंस्क्रिप्शन है इनके बारे में हम जानते हैं बिलसर इंस्क्रिप्शन से, ठीक है। तो कुमारगुप्ता 1 किस इंस्क्रिप्शन के साथ है, बिलसर इंस्क्रिप्शन। मैं आपको एक वीडियो में पूरा इंस्क्रिप्शन बता दूंगा कि कौन रूलर किन इंस्क्रिप्शन के साथ है। उसके बाद आ जाते हैं आखिरी प्रोमिनेंट रूलर स्कंदगुप्ता, जो 455 से 461 तक है। तो कुमारगुप्ता 1 के जो सन थे वो थे स्कंदगुप्ता, जिन्होंने हुंस अटैक हुआ था स्कंदगुप्त के टाइम पे, ठीक है, कुमारगुप्त के टाइम पे, और हुंस को सक्सेसफुली रेजिस्ट किसने किया था, वो था स्कंदगुप्ता। इन्होंने हुंस को सक्सेसफुली भगाया। और स्कंदगुप्त 1 ने भी विक्रमादित्य टाइटल लिया था। तो विक्रमादित्य टाइटल चंद्रगुप्त 2 ने भी लिया था और स्कंदगुप्त ने भी लिया था। और स्कंदगुप्त 1 के बारे में हम जानते हैं भीतर पिलर इंस्क्रिप्शन से हम जानते हैं स्कंदगुप्त के बारे में। भीतर पिलर इंस्क्रिप्शन में ही स्कंदगुप्त को विक्रमादित्य बताया गया। और इनके मरने के बाद गुप्त डायनेस्टी को डिक्लाइनेशन शुरू हो गया था। उसके बाद गुप्त डायनेस्टी उतना आगे बढ़े नहीं।
और स्कंदगुप्त ने कुछ टाइटल लिया, जैसे क्रमादित्य, परम भगवत ऐसे समुद्रगुप्त ने भी लिया था, देवराजा, शक्रवर्मा। ठीक है, तो शक्रवर्मा ये जो टाइटल लिया था ना, ये हम जानते हैं हम प्ले डिस्क्रिप्शन से स्कंदगुप्त के बारे में जान सकते हैं, जानते हैं, और इसके यहाँ पर ही ये टाइटल लिखा गया था। तो अगले क्लास में हम पढ़ेंगे नवरत्न के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन, गुप्ता डायनेस्टी के एडमिनिस्ट्रेशन क्या थे, इकोनॉमी कैसे थे और कल्चरल कैसे थे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैंने शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश किया, जैसे आपको एक छोटा वीडियो पे पूरा क्लास मिल जाए, और ये पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मैं टेलीग्राम चैनल लिंक पे नहीं दे रहा हूँ, आप सर्च कर लेना स्कोर 99 रैंक का, सो वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ये पूरा पीडीएफ वहाँ से आप पढ़ सकते हो। आज के लिए इतना ही।